अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। प्यारे दोस्तों, किसी शख्स को आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों, वश में करने का मतलब हमारा ये है कि किसी के दिल में आप अपने लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करवाना चाहते हैं। कोई शख्स है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, आप उससे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, या किसी शख्स के दिल में आप अपने लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा करवाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा खास अमल बताएंगे, एक लौंग के दाने का। आप एक लौंग के दाने पर इस अमल को कर लेना। फिर जिस भी शख्स के लिए आप इस अमल को करेंगे, वो शख्स आपकी हर बात मानेगा, आपका हर कहना मानेगा। आप उससे जो कहेंगे वो शख्स वो काम करेगा। उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही हम आपको बता देते हैं कि आप इस अमल को किसी भी नाजायज़ काम के लिए नहीं कर सकते हैं। इस अमल को आपको सिर्फ जायज़ कामों के लिए ही करना है। जैसे कि मसलन के तौर पर आप मान लीजिए किसी का शौहर है जो उसकी बात नहीं मानता, तो उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। किसी की औलाद है जो उनकी बात नहीं मानती, तो उनके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। या तो आप जिससे पहले मोहब्बत करते थे और वो आपसे शादी करने वाला था, लेकिन अब वो शादी करने से इनकार कर देता है, अब वो शादी नहीं कर रहा है, तो आप उनके लिए इस अमल को कर सकते हैं। या तो आपका कहीं रिश्ता लगा हुआ था, मंगनी वगैरह भी हो गई, लेकिन अब वो लोग शादी करने से मना कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, ये याद रखें कि जिस भी शख्स के लिए आप इस अमल को करेंगे, उस शख्स के दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो शख्स आपके बिना नहीं रह पाएगा, वो आपकी बात मानेगा, आपके बताए हुए रास्ते पर चलेगा। दोस्तों, बस इस एक लौंग के दाने का आपको एक छोटा सा अमल कर लेना है। दोस्तों, ये अमल 10 दिन 15 दिन इस तरह से नहीं करना है, बल्कि ये अमल सिर्फ एक दिन का है। आप इस अमल को सिर्फ एक बार करके देखें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस भी शख्स के लिए करेंगे, उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उस शख्स के दिल में प्यार का सैलाब आ जाएगा, वो आपकी हर बात मानेगा। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इस अमल को करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल को कोई भी शख्स कर सकता है, मर्द औरत सभी लोग कर सकते हैं, और किसी भी शख्स के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, ये अमल एक दिन का है, यानी कि इस अमल को आपको एक दिन करना है, और आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे आज करे, कल करे, परसों करे, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अमल को आपको खुले में नहीं करना है, सबके सामने नहीं करना है, बल्कि इस अमल को आपको
अकेले में करना है। इस अमल को करते हुए आपको कोई देख ना पाए, इस तरह से आपको अमल को करना है। और ना ही आपको किसी से बताना है कि हम इस अमल को करने जा रहे हैं या हम इस अमल को करेंगे। आपको किसी से बताना भी नहीं है, बल्कि चुपचाप अकेले में आपको इस अमल को करना होगा। तो दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें? अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है। अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में आपको एक लौंग का दाना ले लेना है। दोस्तों, आपको सिर्फ एक लौंग का दाना लेना है, लेकिन वो लौंग का दाना कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। पूरा समूचा लौंग का दाना लेना है। छोटा बड़ा आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, लेकिन पूरा समूचा होना चाहिए। लौंग का दाना लेने के बाद आप क्या करें? एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। यानी कि आपको एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। चाहे आप ज़ैनमाज़ पर बैठ जाएं, अपनी बेड पर बैठ जाएं, या तो ज़मीन पर बैठ जाएं, कहीं पर भी आप बैठ जाएं, लेकिन ऐसी जगह बैठें जहां पर इस अमल को करते हुए आपको कोई देखे ना। अकेले में आपको इस अमल को करना है। तो दोस्तों, बैठने के बाद में आपको क्या करना है? इस लौंग के दाने को आपको अपने हाथ में पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में जो भी आपका महबूब है, जिसको भी आपको अपने वश में करना है, जिससे भी आपको अपनी बात मनवानी है, सबसे पहले आप 11 बार उसका नाम लें। यानी कि जो भी आपका महबूब है, जिसके भी दिल में आपको अपने लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करनी है, चाहे वो शौहर हो, औलाद हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, उसका आपको सिर्फ 11 बार नाम लेना है। 11 बार से ना ही एक बार कम और ना ही आप एक बार ज़्यादा नाम लें। 11 बार नाम लेने के बाद में उस लौंग के दाने पर आपको फूंक मार देना है। यानी कि उस लौंग के दाने पर आपको दम कर देना है। फिर आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। जो भी दुरूद पाक याद है, हम आपको एक बार दुरूद पाक पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है, आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप 101 बार सूरे इखलास पढ़ें। सूरे इखलास कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको पूरा 101 बार पढ़ लेना है। 101 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इस सूरे को, यानी कि कुल्हु वल्लाहु अहद शरीफ को, इस पूरी सूरे को आपको पूरा 101 बार पढ़ लेना है। और फिर आपको इसको पूरा 101 बार पढ़ना है, 101 टाइम्स। या मुगनी दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 101 बार पढ़ लेना है। और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई से भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने जो लौंग का दाना लिया हुआ था, उस पर आपको दम कर देना है। यानी कि उसके ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद अब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपको इस लौंग के दाने को किसी मिट्टी में दफन कर देना है, यानी कि किसी मिट्टी में गाड़ देना है। चाहे तो आप अपने घर में गाड़ लें, अगर आपका घर कच्चा है तो। अगर आपका घर पक्का है तो आप इसे बाहर किसी मैदान में गाड़ दें या तो कब्रिस्तान में गाड़ दें। अगर आप वहां तक नहीं जा सकते, अगर आपके घर में एक गमला है जिसमें आप पेड़ पौधा उगाते हैं, अगर आपके पास वो गमला है
तो इस लौंग के दाने को आप उस गमले में गाड़ दें। यानी कि आपको इस लौंग के दाने को कहीं पर भी किसी भी मिट्टी की जगह में गाड़ देना है। गाड़ना यानी कि दोस्तों उस जगह को खोद लें और फिर उसमें इस लौंग के दाने को गाड़ रख दें और फिर उसे पाड़ दें, यानी कि उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। इस तरह से आपको इस काम को करना है और इस पर ध्यान रहे कि इस लौंग के दाने को कोई निकाल ना पाए। यानी कि मान लीजिए आपने जिस दिन गाड़ा और किसी ने उसी दिन इस लौंग के दाने को निकाल दिया, तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, बल्कि कम से कम 7 दिन तक तो ये लौंग का दाना मिट्टी के अंदर दफन रहना ही चाहिए। दोस्तों अगर आप इतने अमल को कर लेते हैं तो फिर आप देखना, आप जिसके लिए भी इस अमल को कर रहे हैं वो शख्स के दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वो शख्स आपका दीवाना हो जाएगा, वो शख्स आपकी हर बात मानेगा, आपका हर कहना मानेगा, या यूं कहें वो शख्स आपका मुरीद बन जाएगा। तो दोस्तों आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी हासिल होगी। और इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।